हथेली में साइन ही बहुत अच्छी बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइनों को डिस्कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन को लेकर के एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। साइनों में भी सबसे पहले बात होगी बुधादित्य योग को लेकर के, जो कि इनकी हथेली में बन रहा है। क्या होता है बुधादित्य योग, कैसे आप अपनी हथेली को देख करके ये जानेंगे कि ये योग आपकी हथेली में बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो बहुत आसान है, आप अपनी हथेली को देख करके आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको इस एनालिसिस को देखना होगा। तो चलिए बुधादित्य योग के साथ इस एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते हैं। इनकी हथेली को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इनकी हथेली में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग माउंट है वो है इनका मर्क्यूरी का माउंट। और वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हार्ट लाइन ने स्पेस बहुत ज़्यादा दिया है मर्क्यूरी के माउंट को। मर्क्यूरी का माउंट इनका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सन माउंट की तरफ, यानी दोनों माउंट आपस में मर्ज हो गया है, सन माउंट और मर्क्यूरी का माउंट। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि सन माउंट से आने वाली लाइन कनेक्शन बना रही है मर्क्यूरी के साथ सन का। तो यहाँ पर 3 साइनों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला, आपका मर्क्यूरी का माउंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। दूसरा, मर्क्यूरी का माउंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सन के तरफ। और तीसरा, सन माउंट से आने वाली कोई भी लाइन या मर्क्यूरी के माउंट से आने वाली कोई भी लाइन, दोनों माउंट के बीच यदि कनेक्शन बना रही है, इसे ही बुधादित्य योग कहा जाता है। अब बुधादित्य योग जिनके भी हथेली में पाया जाता है, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होता है, शानदार होता है। मान लीजिए इनको किसी महफिल में बोलना है, किसी सभा में बोलना है इनको। अब इनके जो दुश्मन हैं वो प्लान करके बैठे हैं कि इनकी बातों में खामियां निकालनी है, गलतियां निकालनी है। वो प्लान करके आए हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने। अब वो सभा में बैठे हैं, इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, कोई भी खामी नहीं निकाल पाता है, कोई भी इनकी बातों में गलती नहीं निकाल पाता है। सोचते रह जाते हैं, खामियां निकालने के बारे में वो सोचते रह जाते हैं, लेकिन खामियां नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा कब होता है? जब आपकी पकड़ उस विषय पे बहुत मजबूत होती है। और सिर्फ पकड़ मजबूत नहीं होती है, इनफैक्ट ये लोग शब्दों के जादूगर होते हैं। शब्दों के साथ खेलना इनको अच्छे से पता है, शब्द इनके गुलाम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप इनसे किसी सफ़र में मिले, यूं ही 10 मिनट आपसे बात हुई इनकी, 10 साल के बाद यदि आपसे ये मिलेंगे, आप इनके चेहरे की वजह से नहीं, इनके बात करने के तरीके की वजह से इनको हमेशा याद रखेंगे। इनको कोई भूल नहीं सकता, कोई भी नहीं। इनके बात करने का तरीका इतना इम्पैक्टफुल होता है कि इनके दुश्मन, मान लीजिए किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के, वर्क को लेकर के भी सलाह दे रहे हैं, इनके दुश्मन आसपास घूम करके सुन रहे हैं इनको, तभी बोल देंगे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी सलाह दे देते हैं किसी को, ऐसे बोल देंगे। लेकिन घर आने के बाद उनको पता है कि जो भी सलाह इन्होंने दी है वो है तो सही, अब उनकी सलाह को वो अपनी लाइफ के ऊपर भी लागू करेंगे। हाँ, इनको बताएंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनके दुश्मन भी इनसे इंप्रेस होते हैं, घर आकर के इनकी तारीफ वो भी करते हैं। तो समझिए क्या कला है इनके अंदर। और इन लोगों का जो प्रोफेशन होता है ना, वो बातों से ही संबंधित होता है, बोलने के तरीके से ही संबंधित होता है। जैसे बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनकी हथेली में, भले आपको सभी की हथेली में बुधादित्य योग बनता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन होता है, वो है डेवलप मर्क्यूरी का माउंट, जो कि इनकी हथेली में है। अब ये क्या बनने वाले हैं, आपके मन में सवाल होगा। तो ये ना तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं, ना ही पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। फिलहाल के हालात को देख करके ये बनने वाले हैं स्पिरिचुअल गुरु, एक ऐसा इंसान जिसकी बातों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आने वाले हैं, जिनके वे बताए रास्ते पर करोड़ों की तादाद में लोग चलने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे 3 वजह हैं। ऐसे तो 4 हैं, लेकिन फिलहाल 3 वजह मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद चौथी जो सबसे पावरफुल वजह है उसको लेकर के बात करेंगे। पहला, इनकी हथेली में बनने वाला सैटर्न के माउंट पर ये ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखिए, एक नहीं है बल्कि 2 है। ये तो पूरी तरह से कंप्लीटली ये डेवलप साइन है, ट्रायंगल का साइन। यदि किसी के सैटर्न के माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, ऐसे लोगों का अट्रैक्शन, मिस्टिसिज्म
की तरफ होता है। एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, यूनिवर्स, एनर्जी, इन सब की तरफ इनका अट्रैक्शन जाता ही है। जादू टोना, तंत्र विद्या। इसके साथ ही इनके केतु के माउंट को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इनके केतु के माउंट पर काफ़ी बड़ा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। अब ये क्या कहता है? सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ट्रायंगल का साइन आपको मिस्टिसिज्म से जोड़ता है, आपको रिसर्च के फील्ड से जोड़ता है। ऐसे लोग अच्छे मैथमेटिशियन भी होते हैं, यानी जहाँ खोजबीन होती है, जिस क्षेत्र में खोजबीन करनी पड़ती है, इस तरह के फील्ड में ये लोग का अच्छा प्रदर्शन होता है, अच्छा नाम कमाते हैं। बस इसका एक ही साइड इफेक्ट क्या है कि बचपन अच्छा नहीं गुजरता है ऐसे लोगों का। केतु की माउंट पर यदि ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो बचपन इसलिए भी अच्छा नहीं गुजरता कि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक आप यूनिवर्स से जुड़ोगे नहीं। ये प्रॉब्लम है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का आना आवश्यक होता है। जब प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर, जैसे होता है ना, किसी भी नई चीज़ के निर्माण के लिए, मान लो कहीं पर घर बना हुआ है, एक ज़मीन है जहाँ पर घर बना हुआ है और घर काफ़ी अच्छा है। अब वहाँ पर यदि नवीनीकरण कहते हैं उसको, जैसे आप ज़ीरो से इनिशिएट करना किसी भी चीज़ के लिए, तो पहले उसको तोड़ना पड़ता है। घर को पहले हम हटाएंगे, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ बनेगा ना। हमारे सपनों का घर तो तभी बनेगा। इनके साथ भी वही होता है। सबसे पहले तो इनको तोड़ा जाता है और उसके बाद जो मजबूती के साथ इनके सोल को निर्मित किया जाता है, या जिस मजबूती के साथ इनकी सोल पुनः अपना निर्माण खुद करती है, उसकी तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते। और इनकी हथेली में क्या है ना कि जितने भी साइन हैं, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केतु भी ट्रायंगल का साइन बन रहा है या सिर्फ सैटर्न के माउंट पर बन रहा है। सभी साइन इनकी हथेली में, हर वो साइन है जो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने वाले इंसान या बड़े स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उनकी हथेली में पाया जाता है। जब मैंने इनकी हथेली को देखा तभी मैंने बता दिया था कि आपकी हथेली मुझे सदगुरु की याद दिलाती है। और सबसे जो तीसरा जो साइन है वो है इनकी माइंड लाइन। अब इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, अब लोग कहते हैं ये माइंड लाइन सही नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोग पूरे दिन सपनों में, ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसे लोगों का जो दिमागी संतुलन है वो अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, आप 2-3 पामिस्ट आकर के आपको कुछ कह करके चले जा रहे हैं, आप उस पर यकीन कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। इनके साथ क्या होता है और क्यों ऐसे लोगों को थोड़ा अलग समझा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, जब आपकी माइंड लाइन पूरी तरह से मून माउंट की तरफ झुकती है तो मून क्या है? यानी चंद्रमा आपको बैलेंस करता है। मून के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, आप इंट्यूटिव हो जाते हैं। इंट्यूशन काफ़ी हाई लेवल का इनका होता है। उम्र के बढ़ने के साथ इनका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता चला जाएगा और इनके ऊपर बाहरी ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक होता है। इनका क्या है कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनका मूड काफ़ी स्विंग होता है। कभी ये बहुत खुश होते हैं, बिना वजह बहुत खुश महसूस करते हैं, और अचानक से इनको एनर्जी काफ़ी ड्रेन फील होने लगती है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ऊर्जा बस ख़त्म होने को है, अब इनको अच्छा फील नहीं होता। अचानक से इनका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है कि देखो, ब्रह्मांड में दोनों ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मान करके चलना, ऐसा मत समझना कि ब्रह्मांड में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, नहीं, नेगेटिव भी है। क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना, हर जगह पे बैलेंस की ज़रूरत होती है। राम है तो रावण भी है ना, कृष्ण है तो कंस भी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, हमेशा आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। तो इनके ऊपर क्या है ना कि उन ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत होता है। जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तब अपने आप में ये बूस्टअप फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आसपास आई, इनको ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी, इनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो कम होगी। इनफैक्ट ये अच्छा सोचना भी बंद कर देते हैं। और इनका माइंड सीरियसली मैग्नेट, मतलब विश फुलफिलमेंट के लिए ना इनका माइंड बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे मैनिफेस्टेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होगी, ये जो सोचेंगे वो होगा। अब इनका क्या है कि अगर इनको अपनी माइंड को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इनकी फैमिली के लिए तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे अगर बैलेंस नहीं कर पाए माइंड को, तो इसीलिए लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। घर के लोगों की बात चल रही है, अभी घर के लोगों की बात चल रही है। आगे मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने वाले हैं, आपके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों का भला होना है। तो आपको इस माइंड का फ़ायदा कैसे लेना है, क्योंकि माइंड आपका मैग्नेट है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होंगी। तो आप ये कहोगे ना कि जैसे ही आपने बता दिया नेगेटिव, तो अब दिमाग में खाली नेगेटिव आया, होता ही इंसान को। जैसे एक इंसान को किसी ने कह दिया कि देखो जब आँख बंद करो ना बंदर ना दिखे, अगर बंदर नहीं दिखेंगे ना तो तुमको भगवान राम जी मिल जाएंगे। अब वो जब भी आँख बंद करेगी उसको बंदर ही दिखे। ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है इंसान को वही चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है, दिमाग उसी तरफ भागता है। ज़िद्दी है दिमाग, तो बच्चा है ना, वो तो ज़िद्दी है। अब क्या करना है आपको, इस तरह की माइंड लाइन के फ़ायदे के लिए आपको
मेडिटेशन से जुड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन क्या होता है ये भी समझना है, बस कम शब्दों में आप समझ जाना। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप आंख बंद करके पलथा मार करके बैठ गए एकदम से, आंख तो बंद है लेकिन मन जो है आपका शांत है, ये मेडिटेशन नहीं होता है। अगर आप चल भी रहे हो और आप अपने मन में जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है उनके नाम का जाप कर रहे हैं, तो याद रखिए ये सबसे बड़ा मेडिटेशन है। इससे बड़ा मेडिटेशन कुछ हो ही नहीं सकता। यानी आप समूह में भी होकर के भी अपने आप के साथ टाइम स्पेंड यदि कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा मेडिटेशन ना था, ना है, ना होगा। ये सबसे बड़ा स्वरूप है। और जब भी आप मान लीजिए आप ऐसे भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं आंख बंद करके मेडिटेशन करने में, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना स्ट्रांग उनका सोल होता है कि वो पहली ही बार में अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं। लेकिन जब भी मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं आप, या आप चलते हुए भी घर के अंदर भी, अपने जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है उनके नाम का जाप करना ना भूलें। क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं उस वक्त। आपकी जो ऊर्जा है उसको आपको किस डायरेक्शन में भेजना है, इसे ही मेडिटेशन कहा जाता है। यानी आप कहाँ से किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। अब लोगों के साथ गलती क्या होती है, वो मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन भगवान के नाम का जाप मन ही मन नहीं करते हैं, तो उनकी ऊर्जा यत्र तत्र फैल जाती है ब्रह्मांड में। तो कभी कभी वो किसी और दुनिया की तरफ चली जाती है जहाँ नहीं जाना चाहिए। और ये दुनिया बहुत रहस्यमयी है, यहाँ हर जगह जाने के दरवाजे हैं, बस आप किस दरवाजे के ऊपर नॉक करने वाले हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसे टहल रहे हैं तो मन की ही मन, बैठ करके नहीं करना चाहते मेडिटेशन, टहलते हुए भी कर कीजिए। आप काम करते हुए भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मन ही मन भगवान जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है उनके नाम का जाप करना स्टार्ट करिए। इससे आपकी जो नेगेटिविटी है मन के अंदर वो खत्म हो जाएगी, और बाहरी जो नेगेटिव एनर्जी है इसका दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होगा। यानी बाहर ये जो नेगेटिव एनर्जी जब भी आपके आसपास आएगी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी इतनी हाई होगी कि वो चाह करके भी आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। इसका ध्यान आपको रखना है। और उम्र के बढ़ने के साथ माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है आपकी, तो जिस भी फील्ड से आप जुड़ने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से आप जुड़ने वाले हैं, पकड़ बहुत मजबूत होगी। आपके पास हर उस सवाल का जवाब होगा जो आम इंसान के पास नहीं होता है। इनफैक्ट आप ब्रह्मांड के कई रहस्यों को जान जाएंगे जिसे आम इंसान नहीं जान सकता और ना सोच सकता है। इतना स्ट्रांग माइंड है आपका, तो इसको यूज़ में लाना है। इसका रिजल्ट कब मिलेगा? एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 31 के बाद से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी तो बढ़ी है, ठीक है, भगवान के प्रति आस्था आपकी बढ़ गई है। 36 से ज़्यादा स्ट्रांग आप कनेक्शन फील करोगे भगवान के साथ, काफ़ी स्ट्रांग। और 41 के लगभग फेम बड़ा मिल रहा है आपको। हाँ, 41 से क्या होगा, 41 के लगभग से क्या होगा, एक भी दिन ऐसा नहीं जाने वाला है आपका जहाँ आपको ऐसा फील होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ, या मुझे उस तरह का फेम नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। फेम बहुत मिलने वाला है। आपके फॉलोअर्स की संख्या, आपने पूछा ना कि किस तरह का फेम मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल फेम होगा आपका, नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम होगा। हथेली बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा। एक सलाह मैं दूंगी, क्योंकि आपकी हथेली काफ़ी स्ट्रांग है, तो जब आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने शब्दों में ही उलझ जाते हैं। जैसे कि आपके सटर्न के माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। जब आप 36 के हो जाओगे, तब की मैं बात कर रही हूँ, या 41 के, 36 से ही इस फील्ड की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, और 41 में बड़ा फेम मिल रहा है, 41 से बहुत फेम मिल जाएगा। तो इस फील्ड की तरफ जब आपका झुकाव बढ़ेगा तो आपके संपर्क में ऐसे लोग भी आएंगे जिनका इंटरेस्ट ब्लैक मैजिक की तरफ ज़्यादा होता है, जो ब्लैक मैजिक जानते हैं। अब वो लोग सन्यासी होते हैं। फैमिली में रह करके आप ब्लैक मैजिक नहीं, उस ऊर्जा के साथ नहीं खेल सकते आप। और यदि आपने उस ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया और आपने ये चाहा कि मैं दोनों नाव के ऊपर पैर डाल के चलूँ, तो फिर डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो क्या करना है, उन लोगों से दूरी बना के चलनी है। आपके अंदर जितनी, देखो, सारा नॉलेज आपके अंदर खुद ही है। ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आपका। तो कब कौन सा नॉलेज आप तक पहुँचेगा वो ब्रह्मांड को तय करने दीजिएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके पीछे। अब तीसरे साइन की बात करते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल है। अब आप देखिए अपनी मरकरी के माउंट के ऊपर यूँ इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल के साइन का हथेली में कहीं पर भी पाया जाना पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। और अगर ये आपके मरकरी के माउंट के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल पे वो ना था, सोने पे सुहागा, वो वाली बात होती है। शब्दों के साथ खेलने की कला में माहिर हो जाते हैं आप। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल का साइन है, यानी फ्लैग का साइन बन रहा है। यदि मरकरी के माउंट पर फ्लैग का साइन बनता है तो ऐसे लोगों के अंदर एक्सेप्शनल बिजनेस स्किल होता है, एक्सेप्शनल। इसके साथ ही मनी मेकिंग जो एबिलिटी होती है वो भी इनकी अद्भुत होती है, कमाल की होती है। और ऐसे लोगों की बातों में लोग आसानी से आ जाते हैं। अब जब मैं आपसे ये कहती हूँ ना कि ऐसे लोगों की बातों में लोग आसानी से आ जाते हैं, तो आप सोचते होंगे कि हाँ वो तो आ ही जाते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बातों में लोग आते हैं। जी नहीं,
आप पहले अपने माता पिता की बात को सुनते हो? नहीं सुनते हो। क्या उनकी हर बात मानते हो आप? नहीं मानते हो। वहाँ पर दिमाग चलता है ना आपका कि देखो मम्मी ने ये गलत कह दिया, पापा को ये नहीं कहना चाहिए, जो कि वो बचपन से हमारे साथ हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें इस धरती पर लाने वाले हैं वो। हम जब उनकी बात को नहीं सुनते हैं तो क्या हम बाहर के लोगों की बात को पूरी तरह से अपने जीवन के ऊपर लागू करेंगे? नहीं करेंगे। यदि किसी की बात को हमें पूरी तरह से अपने जीवन के ऊपर लागू किया, यानी उस इंसान में बहुत कुछ खास है, वो इंसान हम लोगों से डिफरेंट है ना? यानी उस इंसान के अंदर कुछ तो है, कुछ नहीं यानी बहुत कुछ है कि वो पराये होकर के भी आपसे अपनी बात मनवा रहा है। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये जब स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से जुड़ेंगे, ये कहेंगे ना कि तुम 1 घंटे पानी में खड़े रहो, जिसको भी कह देंगे वो इंसान खड़ा देगा। और क्यों रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी। सब तो एनर्जी का ही खेल है ना। इंसान की एनर्जी है, आपके अंदर भी ऊर्जा है, इनके अंदर भी ऊर्जा है। इनकी ऊर्जा बहुत पावरफुल है, आपकी ऊर्जा इनके सामने मत्था टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। ऊर्जा बहुत पावरफुल है, इनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो सिंपल क्या है कि ये यदि कुछ भी कहेंगे जब ये पावर में आएंगे, अभी क्या है ना कि अभी उतना पावरफुल नहीं हुआ इनका जो भाग्य है ना, भाग्य कहें या ये साइनिक कहें, ये बहुत पावरफुल ढंग से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। 36 से इनकी ये जो एबिलिटी है ये निखर करके सामने आनी स्टार्ट हो जाएगी, और 41 में पूरे विश्व में इनका नाम होगा। आंख बंद करके लोग मानेंगे, सदगुरु की बात को लोग मानते हैं ना। और जहाँ तक इनकी हथेली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सदगुरु से ज़्यादा फेम इनको मिलेगा। ये है मतलब टोटली जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये था कि ये आने वाले टाइम में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। और मैंने जब इनकी हथेली को पहली बार देखा, मैंने तभी बता दिया था कि आपकी हथेली ना सदगुरु की याद दिलाती है मुझे। तो सिंपल। अब आप कहेंगे देखो किसी के ऊपर देखो नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है? सदगुरु ऐसा मत कहना कि यार ये कौन है, मैं नहीं जानता। लोग जानते हुए भी ना नाटक करते, मैं नहीं जानता। सब जानते हैं, सब मानते कम है, जानते सब हैं। और उनकी बातें ना जब वो कुछ कहते हैं, देखो मैं 100% उनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें तो बहुत खास बताते हैं ना वो। मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी बातों को से एग्री नहीं करती हूँ। बहुत सी बातें हैं उनकी जिससे मैं बहुत अच्छे से एग्री करती हूँ, और बहुत सी बातें हैं जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, बट हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, ये भी हूँ, मान करके चलिए आप। तो इसे ही कहते हैं, जैसे मान लो मैं फ़ैन नहीं हूँ उनकी, लेकिन फिर भी उनकी बातों को सुनती हूँ कभी कभी, कुछ बातें उनकी अच्छी लगती है, मुझे सही लगती है। तो इनके साथ भी वही है, यानी इनके जो दुश्मन भी होंगे ना, दोस्त तो छोड़ो, दुश्मन भी होंगे, उनको भी इनकी कई बातें सही लगेगी। इनकी कई बातों को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करेंगे वो लोग भी। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखिए एक चीज़ और, बात काफ़ी डिफरेंट हथेली है। जैसे ये वाली कनेक्शन बनाने वाली लाइन है जो कि सन और मरकरी के बीच में कनेक्शन बना रही है। अच्छा, इस लाइन का एक और बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है, फॉरेन आने जाने के कई मौके इनको मिलते हैं, विदेशी धरती पर घूमने फिरने के, या ये भी कह सकते हैं कि विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, सोर्स बनता है, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहता है फॉरेन लैंड के साथ इनका। अब जैसे ये है इनकी मैरिज लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से विवाह रेखा इनकी द्विशाखित हुई है। तो द्विशाखित विवाह रेखा जिनकी होती है, आपस में किसी न किसी बात को लेकर के अनबन रहती है, किसी न किसी, ऐसा नहीं कि डिवोर्स हो गया, अलगाव आ गया, उसके साइन अलग होते हैं। डिवोर्स वाला मैटर नहीं है ये। अलगाव, और आजकल के दौर में ना हर जितने भी लोग हैं ना, सभी के हथेली में इस तरह की मैरिज लाइन देखने को मिलती है। अब हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई पपेट तो नहीं हो सकता ना, सबकी अपनी अपनी सोच है, इनकी अलग होगी, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो नहीं होंगी, तो यहाँ पर मैच नहीं खाएगी चीज़ें। कहीं पर कुछ चीज़ें उनको लगेगी कि ये गलत है और इनको लगेगा कि वो गलत है, ये बात अलग है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बट एक चीज़ बहुत अच्छी क्या है, ये जो शाखा आई ये आकर के अटैच हो गई इस लाइन के साथ, यानी मरकरी और सन के बीच में जो कनेक्शन बनाने वाली लाइन है, इसके साथ विवाह रेखा से आने वाली शाखा आकर के अटैच हो गई। ऐसे लोगों को इनके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट इनकी प्रोफेशन में बहुत मिलता है, स्ट्रांगली, मतलब फाइनेंशियली भी मिलता है और मेंटली भी मिलता है। इनके लाइफ पार्टनर इनके प्रोफेशन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, यानी इनको जो फेम मिलता है उसमें इनके लाइफ पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो लकी हैं आप, बहुत ज़्यादा, हथेली बहुत अच्छी है। और यहाँ पर यदि स्क्वायर के साइन ज़्यादा हैं सटर्न के माउंट के ऊपर, स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन देता है, तो एक्सीडेंट से आपको बचाता है, ये किसी भी तरह के आपके दुश्मनों से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और पैटर्नल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्प्यूट को लेकर के ना झगड़े नहीं होते हैं। ये वाली साइन आप देखिए, अचानक भाग्योदय को ये शो करता है, सडन सक्सेस को शो करता है, क्योंकि ये आया कहाँ से है, सन से है।
जा कहाँ पे रहा है? सटर्न की तरफ, यानी ये धन रेखा है जो कि सन माउंट से आ रही है। फेम और पैसा कुछ ऐसा होता है लाइफ में, जैसे रातों रात किस्मत बदल जाना। किस्मत ऐसे बदलती है, इतनी पावरफुल तरीके से बदलती है कि रातों रात फेम भी मिलता है और पैसा भी बहुत आता है। तो आपकी हथेली में है ये साइन। एकदम पतली लाइन के माध्यम से ना ये वाली साइन बन रही है इनकी हथेली में। जब मर्क्यूरी और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन हो, ऐसे लोग अपने दम पर, अपनी काबिलियत से जीवन में बहुत सफल होते हैं। ये लोग किसी के अंडर में रह करके काम करने वाले लोगों के तौर पर नहीं देखे जाते। बिजनेसमैन कह सकते हैं आप इनको। ऑब्वियस है कि अपना काम होगा ना इनका, मान लो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे ये, तो इनका खुद का वर्क, इनकी खुद की कला है। ये किसी से उधार लेकर के नहीं चल रहे हैं, इनकी खुद की कला है जिसके जरिए ये लोगों का भला भी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि पैसे की कमी तो इनको होगी नहीं, क्योंकि फेम बहुत मिलेगा इनको। तो ये ऐसे लोग बिजनेस में बहुत बहुत आगे जाते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी हथेली में आपको ये साइन दिख जाएगा। इस तरह से यदि स्टार्टिंग में सनलाइन आपकी 3, 4, 5 की संख्या में दिखाई दी तो प्रोफेशन में होने वाले चेंजेस को शो करता है। जैसे जॉब में भी आप चेंजेस बहुत आ रहे हैं, जॉब स्विच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, चेंज को शो करता है। यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग आने में देरी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आगे क्या होगा, यानी जॉब को लेकर के चिंता नहीं रहती है। अभी रहने वाली है, बट ये जो चिंता है आपकी जॉब को लेकर के, ये 40-41 जाते जाते ख़त्म हो जाएगी। ये सनलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तरक्की तो मिल रही है, बड़ी तरक्की मिल रही है, बट वो तेज़ी से मिल रही है। और जितनी बड़ी तरक्की आपको मिल रही है उसमें यदि देरी भी है तो मुझे उसको लेकर के कोई ये नहीं है कि क्यों इतनी देरी है। इसके पीछे की वजह है ना कि आप IAS IPS नहीं बन रहे हो। आप जब IAS IPS बनते हो तो चलो ठीक है, आप जिलाधिकारी बनते हो, आप पुलिस विभाग को डील करते हो, बट आपके बताए हुए रास्ते पर करोड़ों लोग नहीं चलते ना। जब आप किसी के सलाहकार बनते हो, आपके बताए हुए रास्ते पर लोग चलते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी तो आती है। आपको एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना ज़िंदगी का। तो वो एक्सपीरियंस होना आवश्यक हो जाता है। जितने भी बड़े स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आप ध्यान देना, उनको तरक्की 40 के बाद ही मिलती है। नॉलेज भी तो होना चाहिए ना जीवन का। अब बच्चा पैदा हुआ तभी से थोड़ी नॉलेज लेके पैदा हो जाएगा। ये जो हम लोग देखते हैं टीवी में, भगवान कृष्ण बचपन से ही, अब कहना मैं नहीं चाहती हूँ, लोगों को ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है कि क्या बोल रही है, लेकिन सच मानो ये सब झूठ है। उनको भी, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया लाइफ को, उसके बाद जाकर के वो देवताओं की तुलना में खड़े हुए हैं। या यार एक चीज़ बताती हूँ मैं, कलयुग में ना बहुत नौटंकी बहुत है, भ्रम बहुत फैलाया गया है, सच्चाई से बहुत दूर है कलयुग। शादी आपकी पसंद से होगी। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ इन चीज़ों को लेकर के। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का साइन हथेली में जितना बड़ा हो आपको तरक्की उतनी ही बड़ी देता है। सन माउंट पर, सन माउंट पर आपके ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है। फेम अद्भुत मिलने वाला है, वो तो आपकी हथेली को देख करके मैंने पहले भी बता दिया, बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इस तरह की हथेली को मैं अप्रिशिएट बहुत करती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हो ना, आप करोड़ों लोगों का भला कर रहे हो, तो ख़ास हैं आप। और इसके साथ ही क्या है कि ये जो ट्रायंगल का साइन है, क्योंकि फेम है, ऑब्वियस है कि कुछ तो ऐसा किया जिस वजह से इतने सारे लोग आपसे इंप्रेस हैं, आपकी बातों पर चल रहे हैं, आपके जैसा बनने की सोच रहे हैं। और ऑब्वियस है कि जब फेम ज़्यादा हुआ तो पैसा तो आएगा ही। तो ये जो ट्रायंगल का साइन होता है ना, ये पैसे को भी बताता है, बट वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली पैसे को नहीं बताता। ये पैसा भी बहुत आएगा। ट्रायंगल के कई साइन हैं आपकी हथेली में। स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे आप। देखो, आप अपनी हथेली को ही देख लो। मैंने क्या बोला कि पैसा बहुत होगा, और अभी क्या है कि क्योंकि एज आपकी क्या है 34 के लगभग हैं अभी आप, करोड़ों या अरबों में कमाई होगी आपकी। बट उम्र के साथ ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगी। कितनी बड़ी फिश की साइन आपके सटर्न के माउंट के ऊपर बन रही है, ये लकलाइन के ऊपर बन रही है। और ये तकरीबन जो उम्र होगी आपकी उस वक्त 57-60 के आसपास। इस वक्त आपका जो टर्नओवर होगा, जो भी काम आप करोगे, जिस भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका खुद का ना अरबों, आपकी खुद की अरबों की प्रॉपर्टी होगी, बस इतना मान के चलना। ये रेयर साइन होता है, कंप्लीटली अभी विजिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एज अभी उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन 41 जाती जाती ये पूरी तरह से विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का होना बहुत ज़रूरी है।
ये वाली लाइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है, ये वाली लाइन जो लाइन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोग जन कल्याण वाले फील्ड से जुड़ते ही हैं और उसी फील्ड के माध्यम से इनको सफलता मिलती है। इन लोगों को दूसरों की प्रॉब्लम बहुत फील होती है, महसूस कर पाते हैं। और इनका क्या है ना, ये इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। और जो लोग इमोशनल होते हैं, लोग कहते हैं इमोशनल हैं, ये क्या अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट वही है ना कि उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जो लोग इमोशनल होते हैं, ऐसे लोगों को दूसरों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब जब आप जैसे आप मैथमेटिक्स ही लो, आप केमिस्ट्री ही लो, आप हम बुक्स की ही बात कर लेते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को समझोगे नहीं तो हल कैसे करोगे, है ना। तो ज़िंदगी भी बिल्कुल वही है, कोडिंग डिकोडिंग वाला मामला ये पूरा। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम को डिकोड नहीं करोगे, यानी समझोगे नहीं, तो हल कैसे निकालोगे उसका। आपको दूसरों की प्रॉब्लम, सामने वाले ने मान लो आपको अपनी प्रॉब्लम का 1% बताया ना, आप 100% समझ जाओगे। ऐसा दिमाग होने वाला है आपका। आपको वो कम ही बताएगा, बट वो आपको समझ में पूरी कहानी आ जाएगी। मून माउंट पर अगर फिश की साइन है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत करने को मिलेगा आपको। और आपके काम की वजह से ना फॉरेन के कई ट्रिप आपके लगने वाले हैं। यूएस, जैसे सबसे दूर जो कंट्री है, आप मैप पर देख लेना, जैसे कौन सी जगह है वो, कनाडा। मतलब आप सिंपली देख लेना, सबसे दूर जो जगह है वहाँ पर जाने के कई मौके मिलेंगे। अपना मैं कैसे याद करूँ, मैं तो गई नहीं कभी वहाँ। एक साइन जिसकी तलाश है मुझे कि आपके, हाँ है ना, मैंने कहा था कि आपके जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल का होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपके मैनेजरियल स्किल के बारे में बताता है। ऐसे लोगों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। ये लोग किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कि आपको करना है। मान लो ये बहुत बड़े पद पर चले गए, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ लोगों की बात ही सुन रहे हैं। अब इनके अंदर में काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत होगी। तो क्या है ना कि जब इनके जो कार्यकर्ता की बात चल रही है, इनके जो कार्यकर्ता होंगे वो इनको अपना बॉस नहीं समझेंगे, इनको अपने घर का सदस्य समझेंगे। यानी इनका सम्मान वो डर की वजह से नहीं करेंगे, प्यार की वजह से करेंगे। इनका कनेक्शन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे माता पिता का संतान के साथ होता है। और ये लोग ना जहाँ काम करते हैं, मान लो इनका अपना बिजनेस है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो इनको बिल्कुल जैसे उम्र इनकी कम ही है मान के चलते हैं, लेकिन इनके जो अंडर में मान लो 50 से 60 साल के लोग भी काम कर रहे हैं ना, वो भी इनको एकदम फादर मटेरियल की तरह देखेंगे कि हाँ, इनको कुछ भी बताएंगे ये समझ जाएंगे, इनको अपने घर की प्रॉब्लम बताएंगे ये समझ जाएंगे, ये मेरी मदद कर सकते हैं। यानी उम्मीद बहुत होती है। और होता ही है ना कि जब आप लोग आपको अपनी बॉस की नज़र से नहीं बल्कि घर के किसी बड़े गार्जियन के तौर पर देखने लगते हैं, तब वो टाइम नहीं देखते, तब वो अपना 100% देते हैं आपके लिए। तो इनके साथ इनके जितने भी लोग होंगे, जितने भी कार्यकर्ता होंगे, वो कभी भी इनके बातों से अलग नहीं जाएंगे, यानी कभी भी इनको धोखा नहीं देंगे। जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपको हम्बल बनाता है, आपको झुकना सिखाता है। जैसे फल से लदा हुआ जो वृक्ष होता है वो झुक जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या है ना कि रिश्तों की बात जहाँ पर आती है, वहाँ मान लो इनको किसी की बात बुरी लगे, अब अगर ये चाहेंगे तो सामने वाले को बिल्कुल उसी अंदाज में यदि जवाब दें तो सामने वाला ऑब्वियसली रिश्ता टूट जाएगा ना वहाँ पर। सामने वाले ने गंदे तरीके से बात की, अब इनके पास भी ऑप्शन है, या तो ये गंदे तरीके से बात करे या मुस्कुरा करके वहाँ से चल दे। ये कोशिश करेंगी कि नहीं, इनको बोलने दो, मुझे रिश्ता नहीं खराब करना। ये तो अभी गुस्से में है, ये कुछ भी बोल सकता है, मैं क्यों बोलूँ, मुझे तो अपना रिश्ता बचा के रखना है इसके साथ, मैं तो इसको मानता हूँ। तो जहाँ इनके अपनों की बात आएगी वहाँ ये बिल्कुल हम्बल हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर की माउंट पर होंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बनाने वाले हैं। प्रॉपर्टी तो बहुत होगी। अभी क्या ना कि भी इसका पूरा रिजल्ट आपको 41 से मिलेगा, बट अच्छा रिजल्ट जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी तरक्की भी कह सकते हैं इसको आप, वो आपको 36 प्लस होने पर मिल जाएगी। बहुत बड़ी तरक्की मिल रही है उस उम्र में आपको। साइन ही काफ़ी खास हैं आपकी हथेली में। मुझे ऐसा लग रहा है ये ड्रम का साइन है। सन माउंट पर यदि ड्रम का साइन है, ऐसे लोगों को पद बड़ा मिलता है, ऊंचा पद मिलता है, लोग इनका सम्मान करते हैं, फेम मिलता है। और ऐसे लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा देखने को मिलती है। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करो क्योंकि उनकी विशेष कृपा है आपके ऊपर। और ये ड्रम का साइन आपको बड़ा पद देने वाला है।
जहाँ आप खड़े होंगे ना, जिस भी फील्ड की तरफ आप जाने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी फील्ड की तरफ आप जाने वाले हो ना, आपका विकल्प नहीं होगा दूसरा। अभी तो आपको मेरी बात बड़ी ये लगेगी, पता नहीं क्या बोल रही है, मैं तो नहीं जाऊँगा। आप जाएंगे, भगवान ने, क्योंकि देखो मैंने होते हुए देखी ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें करती हूँ, साइन है। आप कुछ भी कर लो, आपको ये फील्ड अपने तरफ लेकर के आएगा ही। इनफैक्ट मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि आपका भविष्य, आपकी बात कर रही हूँ मैं, आपके हाथ में नहीं है। आपकी ज़िंदगी की हर घटना पहले लिखी जा चुकी है, क्योंकि जिसकी हथेली इतनी पावरफुल हो वो इंसान यूं ही तो नहीं है। आपकी ज़िंदगी किसी मकसद से आपको इतना खास बनाया गया है। जिन की भी हार्ट लाइन इस तरह की होती है, ऐसे लोगों की शादी जिनसे भी होती है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इनकी फैमिली से काफ़ी स्ट्रांग होता है तुलना में, यानी रिच लाइफ पार्टनर इनको मिलने वाली है। और हार्ट लाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति निजी जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं के बारे में बताती है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपस में निजी जीवन की बात चलिए, प्रोफेशनल लाइफ में उनका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में कहीं कहीं पर अनबन की स्थिति रहेगी। माइंड लाइन को लेकर हमने चर्चा कर ली। एक काम करते हैं, इज एनालिसिस कर लेते हैं ताकि चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 36 ईयर कंप्लीट होते ही, 37 कंप्लीट होने से पहले, यानी 36 ईयर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इस तरह से मान करके चलना है। बहुत बड़ी खुशी आपको मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी है ये। अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको इस एज में मिलेगी, अब तक की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है। और 41 से आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो रहा है। 41 से रिश्ता तय होने की बात की जाए तो वो तो मुझे हाल फिलहाल इस उम्र में भी, यानी 35 के लगभग भी आपका रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपकी शादी होने के चांसेस, आपके शादी होने के चांसेस मुझे 35 कंप्लीट होने से पहले भी दिखाई दे रहा है। दो जगह पे है मुझे डाउट, या तो 35 कंप्लीट होने से पहले होगा या फिर 37 के लगभग। ठीक है, ये दोनों है। इफ़ अगर 35 कंप्लीट होने से पहले आपकी शादी हो जाती है तो 37 में बेबी होने के पूरे चांसेस हैं। इफ़ अगर भी शादी नहीं होती तो यानी रिश्ता होकर के रह गया तो फिर 37 के लगभग आपकी शादी होगी। तो ये है आपका, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। तो इनफैक्ट आपको ध्यान क्या देना है, अभी आपको ये ध्यान देना, अभी जो रिश्ता तय होगा शादी होती है कि नहीं ये आप देख लेना। और 36 प्लस होने, यानी 37 कंप्लीट होने से पहले वो जो बड़ी खुशी आपको मिलेगी, जहाँ से ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन मिल रहा है और अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको इसी उम्र में मिल रही है, इसके बारे में प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा जब ये खुशी मिलेगी आपको। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी। हाँ, थोड़ा सा घमंड है, घमंड नहीं मतलब, क्योंकि आप रिश्तों को काफ़ी अहमियत देते हैं। लेकिन क्या है ना कि यदि आपकी बात को लगातार कोई काटे, जैसे होता है ना कि हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला है नहीं ये नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, मान लो कोई बचकानी हरकत की वजह से भी ऐसे करते हैं, तो आप ना माफ़ नहीं करते लोगों को, मन में ना बातों को रखते हो, तो वो नहीं करना है। ठीक है ना, सबका आप हर इंसान आपकी बात से मुंह पर सहमत हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। तो उसको मन में उस बात को नहीं रख करके चलना है, इससे रिश्ते अच्छे रहेंगे। और ये जो घमंड है ना ज्ञान का, इसको कम रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आपका, यदि किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचना पसंद करते हैं। हाँ, थोड़े से सुस्त हैं आप, जल्दबाजी में काम करना अच्छा नहीं लगता और जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप लेते भी नहीं हैं, थोड़े से सुस्त हैं। कमाल का डिसीजन मेकिंग पावर तो कमाल गजब का है आपका। आप कोई डिसीजन ले और वो गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। प्लानिंग के साथ वर्क, वैसे भी इस तरह की माइंडलाइन जिनकी होती है ना, ये प्लानिंग के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये थोड़ी सी है आपके अंदर। और थोड़ा सा गुस्सा है, तो गुस्से को कम रखना है। गुस्सा नुकसानदेह होता है, अच्छा नहीं होता। अच्छा होता तो फिर बात ही कुछ और होती, गुस्सा नुकसान देता है, तो उससे बच करके रहना है। इनर मार्स और आउटर मार्स दोनों आपका बहुत अच्छा है, तो हेल्थ वाइज इम्यूनिटी अभी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ इश्यूज़ मेजर कभी नहीं आएंगे। हाँ, गुस्से पर कंट्रोल करके रखना है, गुस्से की वजह से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। और एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऊर्जावान है आप लगातार, यदि आपकी नींद में 2-3 दिन कमी भी आ जाए ना, आपके अंदर वो ड्रेन वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी कि एनर्जी एकदम खत्म हो गई, अब काम नहीं कर सकते, नहीं। जुपिटर का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, तो फैमिली के साथ कनेक्शन ठीक रहने वाले हैं। बस वही एक चीज़ है, थोड़ी बहुत जो अनबन की स्थिति होगी वो आपका ये जो थोड़ा सा घमंड वाला रवैया रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी तो आप चाहेंगे कि घर के अंदर आपकी वाइफ भी आपकी बात सुने। वो अगर नहीं सुनेंगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, अदरवाइज फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका अट्रैक्शन होगा लग्जरियस लाइफ का।
और बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी। हाँ, एक चीज़ क्या है कि अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी निर्णय की वजह से जीवन में एक बार आपको पछतावा होगा। बाकी बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलने वाली है। बाहरी लोग, जो बाहर के लोग होंगे जो आपको बचपन से नहीं जानते हैं, वो आपको पसंद बहुत करेंगे। लाइफ लाइन से निकलने वाली कोई भी लाइन या माइंड लाइन से यदि आपकी लाइफ लाइन निकल रही है तो आपको मदद किसी की नहीं मिलेगी। आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़ने वाले हैं जहां आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू। आप सिर्फ खुद की हेल्प कर सकते हैं। यानी वो जो भी प्रोफेशन होगा वो खुद आपका स्किल होगा, आपकी आत्मा की वो क्षमता होगी। तो ऑब्वियसली बात है ना, जिस स्किल में आप माहिर हैं वहाँ आपकी मदद कोई कैसे कर सकता है। यानी वो डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज़ें नहीं होंगी जहाँ पेपर है, लैपटॉप पे चीज़ें हैं, चलो ये वाला काम आप कर दो। नहीं, वो जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे जुड़ी होगी, आपकी आत्मा से। तो ऑब्वियसली बात है कि स्पिरिचुअलिटी के फील्ड के तरफ जाने का जो भविष्यवाणी मैंने की है जाने की, उससे जब आप जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि वहाँ आप किसी को सलाह दे सकते हैं। आपके विकल्प में कोई दूसरा सलाह थोड़ी दे पाएगा किसी को, है ना। ये वाली बात है। बाकी आपने एक काम करते हैं, आपके सवालों के ज़रिए ही बाकी जो चीज़ें अगर छूटी हैं तो वो मैं देख लूँ। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम की तुलना में वीक है, यानी इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म के कर्मा से अच्छा है। वैसे पिछले जन्म का कर्मा भी आपका आप पिछले जन्म से ही लेकर के आए हैं ये गुण। ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो, आगे चल करके लोग आपकी बातों से इंप्रेस होने वाले, पिछले जन्म में भी आपका काम इसी फील्ड से रिलेटेड था, जिस वजह से इस फील्ड से जुड़ने के बाद जो ब्रह्मांड ने तय किया है जो उम्र, जब आप इस फील्ड से जुड़ोगे तब आपको ये फील होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको सफलता मिल रही है। बाकी साइन सभी सेम है। ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, ट्रैवलिंग बहुत करोगे आप। घमंड बहुत है, इसको कम करना है। देखो, नॉलेज अच्छी है आपके अंदर, आगे बहुत ज़्यादा होगी, वो अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं करना है। ज्ञान का घमंड अच्छा नहीं लगता। आपने कहा है कि आपके राहु माउंट पर मिडल ऑफ साइन कैसा साइन है। यदि ये ट्रायंगल की बात आप कर रहे हैं तो ये देखो, अगर आपके माइंड लाइन पर ट्रायंगल बन रहा है ना, तो आप या तो शिक्षा ले रहे हो, किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हो जहाँ आप सीख रहे हो। ये सीखना बताता है, रिसर्च को शो करता है। जितने भी बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी हथेली में आप देखना इतने बड़े बड़े स्क्वायर के साइन, जैसे आपकी हथेली में स्क्वायर के जो साइन बन रहे हैं वो 41 के लगभग से स्टार्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इस फील्ड से जब आप जुड़ोगे तो नॉलेज सीकर कहा जाता है इन्हें, ये ज्ञान लोगे आप। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ वो मतलब आपने आँख बंद किया पूरा ब्रह्मांड आपके सामने आकर के आपको सब बता करके चला गया। नहीं, इस उम्र से आपके अंदर वो जो ज्ञान है जिसके बारे में आम इंसान नहीं सोच सकता है, उस ज्ञान के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और उस ज्ञान से संबंधित जो किताबें हैं वो पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसको समझना स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए इस उम्र में ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल का साइन आपके माइंड लाइन पर बन रहा है। यानी इस उम्र से आपके अंदर नॉलेज सीकिंग पावर जो है आपकी वो बढ़ेगी। आप हर जगह से उस ज्ञान को पाने की कोशिश में जुगत में लग जाओगे। ये जो आपने कहा है ना कि क्या है, ये सनलाइन की तरफ जो लाइनें जा रही हैं, आप इतना समझ लो ये जितनी भी लाइनें हैं ना, ये अनस्टेबिलिटी को शो करती हैं। ऑब्वियसली बात है ना कि जब तक आप जिस फील्ड के लिए बने हो उस फील्ड से जुड़ोगे नहीं तब तक स्टेबिलिटी आएगी कैसे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी इस फील्ड का नॉलेज आपको 0% होगा। यही तो है खेल यूनिवर्स का। उस इंसान को उस फील्ड से जोड़ती है जो ना तो उस फील्ड के बारे में कुछ इंटरेस्ट रहता है, जानता कुछ नहीं है। और लोग सोचते हैं, बचपन से देखते हैं कि यार इसको तो नॉलेज है नहीं, ये क्या कर पाएगा इस क्षेत्र में, और अचानक से वो इंसान 1 साल में मास्टर बन के बाहर निकल जाता है। तो ये आपके साथ होने वाला है। लोअर मार्क्स पर ये जो आप फिश की साइन बता रहे हैं, नहीं, ये फिश विश कुछ नहीं है। सिंपल राहु के लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी प्रॉब्लम को शो करता है। बने बनाए काम भी करते हैं, इश्यूज पर्सनल लाइफ में भी रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी रहते हैं, इसको शो करता है। तो राहु की लाइन के इम्पैक्ट तो रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, उससे आप लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, तभी तो सामने वाले को प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताओगे। अभी तो लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है साहब, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अभी प्रॉब्लम रहेगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जब भी प्रॉब्लम आएगी रास्ता भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रॉब्लम अभी आपको बड़ी फील नहीं होगी, ये भी यकीन मानिए। अभी पता नहीं अब मैं इतनी बातें कैसे जानती हूँ ये मैं नहीं बता सकती आपको क्योंकि नॉलेज है, बट इतना मान करके चलिए कि अभी आपके ऊपर ब्रह्मांड ने कुछ ऐसा मैजिक किया है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, चली जाएगी, आपको लगेगा कि ये क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप इस जीवन से बाहर निकलोगे, 36 के आसपास आपकी अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, उस उम्र में जाकर के धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि पता नहीं यार उस प्रॉब्लम से मैं निकला कैसे, उस प्रॉब्लम से मैं अगर नहीं निकल पाता तो फिर मतलब मैं निकला कैसे। आपको खुद में बड़ा अजीब लगेगा, कैसे कोई निकल सकता है उस प्रॉब्लम से बाहर। ऐसा कुछ होने वाला है।
शादी के बारे में मैंने बताया, 2 जगह पे साइन बन रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। एक तो बन रहा है 35 में, ठीक है, और दूसरा बन रहा है फिलहाल जो बन रही हैं चीज़ें, ठीक है, वो बनी है 37। इफ़ अगर 35 में शादी नहीं होती तो 37 में, इफ़ अगर हो जाती तो 37 में बेबी होने के पूरे चांस हैं। शादी के बाद देखो, शादी आपके जीवन का एक शादी बहुत मेजर रोल कभी नहीं है आपकी लाइफ के लिए। शादी बस है एक एक सिस्टम है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट शादी करना, क्योंकि ऑब्वियसली इस धरती पर आप आए हैं तो शादी कर, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके चलो ना, जैसे बड़े बड़े जो गुरुज हुए हैं आज तक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, उन्होंने यदि शादी की तो क्या शादी उनके लाइफ के लिए अहम भूमिका थी? उनकी लाइफ के लिए अहम थी क्या? नहीं थी। शादी एक मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, क्या बोलूँ मैं, शादी क्या, जैसे होता है ना इंसान, शादी ही सब कुछ है, फैमिली ही सब कुछ है, परिवार, पत्नी, बच्चे, नहीं, वो सब कुछ नहीं होगा आपके लिए। शादी बस एक क्या, जो भी है समझ लेना, एक भूमिका है जिसको अदा कर रहे हैं, वो मेन भूमिका नहीं है, वो मेन पार्ट नहीं है आपकी लाइफ का। तो शादी का इम्पैक्ट, आपने पूछा शादी का क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, शादी होगी बस, हो गया सिंपल। आपकी लाइफ में शादी बस एक पार्ट है जिसको आपको, एक रोल है छोटा सा जिसको आपको अदा करना है। आप जिस चीज़ के लिए बने हो ना, जो मेन रोल है आपका, यहाँ पर धरती पर इंसान क्यों आता है, शादी की, आप जॉब की, फैमिली को आगे बढ़ाया, बस निकल लिए, ये नहीं है, सिर्फ ये करने के लिए धरती पर नहीं आया वो, आपके ज़रिए करोड़ों लोगों का भला होना है, उसके लिए आए हो। तो शादी बस एक छोटी सी भूमिका होगी, एक छोटा सा फंक्शन है आपकी ज़िंदगी का, एक छोटा सा रोल है जहाँ आप एक पति के रूप में आएंगे, फिर एक पिता के रूप में आएंगे, वो बस है, एक भूमिका अदा करोगे, लेकिन मेन जो है ना पार्ट आपकी लाइफ का, वो अलग है। आपने कहा कि पाम के मिडल में बहुत ज़्यादा स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, नहीं, ये स्क्वायर के साइन नहीं है, ये राहु के साइन है, राहु है और ये है लक लाइन, तो इसको आप स्क्वायर नहीं काउंट करोगे। ये प्रॉब्लम मैंने पहले बोला ना कि 36 के बाद भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने वाला है, 41 से प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ से आपकी पूरी तरह से आप जाग जाओगे, आपकी सोल जागृति हो जाएगी। तब तक अवेकनिंग आपकी स्टार्ट होगी 36 से, तब तक तो इश्यूज़ रहने वाले हैं, 36 के बाद भी इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि 41 से है ना मेनली आपका जो पाथ आपको मिल रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम्स की लाइन है। बाकी जितने भी प्रिडिक्शन मैं कर सकती थी, अपना बेस्ट दिया है मैंने आपके एनालिसिस को, क्योंकि हथेली बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि मैंने एहसान किया आप पर, हथेली बहुत अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगा आपकी पाम को एनालाइज करने के लिए और करने में अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने एनालिसिस कर दिया है। बाकी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपने पूछा है पैसा, मैंने पहले बोला अरबोंपति बनने वाले हैं आप, अरबों की प्रॉपर्टी होगी आपकी। उसके बाद प्रोफेशन, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ोगे, बस इतना ही है, इसके अलावा अब तो मुझे नहीं लगता है कि एनालिसिस को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल बचा होगा। इफ़ अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।